समलैंगिकों की शादी को मान्यता देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने विरोध किया है। केंद्र ने कहा है कि सेम सेक्स मैरिज को कानूनी वैधता नहीं दी जा सकती। केंद्र ने यह भी कहा कि भारतीय समाज में एक पुरुष और महिला शादी करते हैं, जिसे अलग अलग धर्मों में अलग अलग मान्यताएं प्राप्त है। केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में कहा है कि अप्राकृतिक संबंधों को धारा 377 के तहत सहमति से बनाए गए संबंधों को भले ही अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया हो, लेकिन याचिकाकर्ता समलैंगिक विवाह को मान्यता देने की बात नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र ने कहा है कि शादी की जो अवधारणा है, उसके तहत दो लोगों के बीच मिलन होता है जो अलग अलग लिंग के होते हैं, और ये सामाजिक, सांस्कृतिक और कानूनी तौर पर मान्य है। इस सिद्धांत को किसी भी तरह से न्यायिक व्याख्या से कमजोर नहीं किया जा सकता, ऐसा कहना था केंद्र सरकार का। साथ ही केंद्र ने कहा कि समलैंगिक साथ में रहते हैं, लेकिन इसकी तुलना परिवार से नहीं की जा सकती, जिसमें दो अलग अलग लिंग के लोगों के बीच में शादी होती है और उसके बाद बच्चे पैदा होते हैं। तो आखिर याचिकाकर्ता सुप्रियो चक्रवर्ती और अभय डांग ने क्या कहा? सुप्रियो चक्रवर्ती और अभय डांग ने याचिका में कहा कि होमोसेक्सुअल की शादी को स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत मान्यता दी जाए। इस कपल का मानना है कि जब सेम सेक्स के लोग धारा 377 के तहत साथ में रह सकते हैं, तो शादी क्यों नहीं कर सकते? कपल कहते हैं स्पेशल मैरिज एक्ट लिंग के बीच भेदभाव करता है, जो गैर संवैधानिक है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने साल 2018 में 6 सितंबर को समलैंगिकता को लेकर ऐतिहासिक फैसला सुनाया, जिसके बाद बालिगों के बीच सहमति से बनाए गए समलैंगिक संबंध अपराध की श्रेणी से बाहर हो गए। जहां एक तरफ भारत में समलैंगिक विवाह को लेकर केंद्र सरकार विरोध कर रही है, वहीं साल 2019 में ताइवान संसद ने एक विधेयक लाकर समलैंगिक शादी को मान्यता देने वाला एशिया का प्रथम देश बन गया। जबकि साल 2001 में नीदरलैंड्स ने समलैंगिक विवाह को सबसे पहले मान्यता दी थी। समलैंगिक विवाह को अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका को पहले से ही समलैंगिक विवाह को वैधानिक मान्यता प्राप्त है। मामला एलजीबीटीक्यू समाज से जुड़ा है, तो जाहिर सी बात है उस समाज का पक्ष हम जान ले। इसी कारण हमने बात की अंकुर पालीवाल से। अंकुर पेशे से पत्रकार है और क्वियर बीट नामक संस्था के फाउंडर है। वे एलजीबीटीक्यू समाज के समस्याओं पर टिप्पणी करते आए हैं। स्वागत है अंकुर आपका द वायर में। तो अंकुर, समलैंगिक विवाह की तुलना सरकार ने समाज के पारिवारिक ढांचे से की है, इस पर आपके क्या विचार है? सरकार ने बोला है कि जो सेम सेक्स मैरिजेस हैं वो अनसस्टेनेबल है, अनटेनेबल है, मिसप्लेस्ड है और कंपेरेबल नहीं है हेटेरोसेक्सुअल मैरिजेस से। तो उसमें मेरा पहला तो ये कहना है कि ये जो आर्ग्यूमेंट है उनका, ये टोटली अजम्पशन पर बेस्ड है। उनके खुद के, उनके जिन परिवारों से वो आते हैं, जिस समाज से वो आते हैं, उनके अजम्पशंस पर बेस्ड है। ये आर्ग्यूमेंट सच्चाई पे बेस्ड नहीं है। सच्चाई पे बेस्ड इसलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने हमसे आके पूछा, कभी हमसे बात करी, हमारा परिवार कैसा होता है, उसमें कैसे लोग रहते हैं, उनको क्या अधिकार चाहिए, हम बच्चे कैसे बड़े करते हैं, हमारे बीच में प्यार कैसे होता है। किसी ने हमसे बात तो की नहीं है। बिना बात किए, बिना समाज की सच्चाई जाने, जिस समाज को वो गवर्न करने का क्लेम करते हैं सरकार, उस समाज को वो जानते तो है नहीं। बिना जाने, बिना समझे ये टिप्पणी करी है सरकार ने, जिसको मैं पूरी तरीके से खारिज करता हूँ, क्योंकि ये सच्चाई पर बेस्ड नहीं है, हमारी लिव्ड रियलिटीज पे बेस्ड नहीं है। मैं उनसे कहूंगा, उनको इनविटेशन देना चाहता हूँ सरकार को, कि आए हमसे मिलें, बात करें, कुछ दिन रहें, समझें। आप भेजो अपने लोग, हम बताते हैं कि परिवार क्या होता है, कैसे चलता है, हमारे परिवार को लेके क्या मायने हैं, परिवार का ढांचा हमारा कैसा है, तब वो जानेंगे। आ, तो मतलब ये तो मुझे बस हंसी ही आ रही है इस बात पे। हम समाज का हिस्सा हैं और रहे हैं। हमारा यहाँ होना, इंडिया में रहना या सारी दुनिया में, ये हमारा होना सच है, और हमारा सच आपको मानना पड़ेगा। यू विल हैव टू टेक अस सीरियसली, बिकॉज हम इस समाज का हिस्सा हैं। और प्यार करने का अधिकार सबको है, अपना पार्टनर चूज करने का अधिकार
सबको है, इक्वल कंसेंशुअल सेक्स करने का अधिकार सबको है। और उसी बेसिस पे हम सेम सेक्स पिटीशन में हमारे समुदाय के कई लोग इसीलिए मांग कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है हमारे लिए। आप लोग जब बैंक में खाता खोलने जाते हो तो आसानी से खोल लेते हो। कोई आप बोलता है कि ब्लड रिलेशन बता दो तो आप बता देते हो। हम नहीं खोल पाते हैं खाता। और हम हमारे परिवार वालों को जब पैसे की जरूरत पड़ती है, किसी को कुछ हो जाए तो कैसे निकालेंगे? हमको भी पेंशन चाहिए, हम भी बूढ़े होते हैं। तो हमको ये फायदे क्यों नहीं मिल रहे हैं जो आपको मिल रहे हैं? आप इन सारे फायदों को अपने लिए क्यों रखना चाहते हो, बांटना क्यों नहीं चाहते? जहां भारत सरकार एक तरफ विश्व गुरु बनने की बात करता है, वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार किसी के अधिकार के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में विरोध करता है। ये कितना सही है? मुझे इसमें ज्यादा तो नहीं कहना है, लेकिन मैं ये मानूंगा कि ये सरकार बड़ी कन्वीनियंस के हिसाब से चल रही है। जहां इसको लगता है कि क्लेम कर ले कि हम विश्व गुरु हैं और हम अपने सारे सिटीजन्स की देखभाल करते हैं और उनके अधिकारों की रक्षा करते हैं। कहते तो वो ये हैं, लेकिन हम सारे लोगों के अधिकारों की रक्षा तो वो नहीं कर रहे। हमारे पास तो राइट नहीं है। अगर आप विश्व गुरु हो, इतना ही क्लेम करते हो कि आर इंटरेस्ट, यू टेक केयर ऑफ आर इंटरेस्ट, तो सेम सेक्स मैरिज अप्रूव कर दो। हम थोड़ा तो हम भी मान लेंगे। जैसे समाज में कई लोग शादी करना चाहते हैं और कई लोग नहीं शादी करना चाहते हैं। ऐसा ही LGBTQ समुदाय में है। कई लोग शादी करना चाहते हैं, कई लोग नहीं करना चाहते हैं। ये उनके ऊपर है। और जो लोग शादी करना चाहते हैं, जैसे मेरे लिए ये उतना बड़ा इशू नहीं है अभी, लेकिन मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। और जहां तक आगे की एक्शन प्लान की बात है, हम सब लोग साथ में हैं, and we will keep pursuing this issue because above all, it's a rights issue. It's an equality issue. इसीलिए हम इसको परस्यू करते रहेंगे। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।